हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज है 15 ऑफ मई और रिजल्ट आए हैं आरसी ड्रग के। तो किस तरह से हैं रिजल्ट वो हम समझेंगे। उससे पहले एक बार जरूर देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने किसी भी अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया है या फिर बोर्ड मीटिंग से कुछ ऐसा निकल के। तो जो भी इसमें लिखा है, जो इस लेटर में लिखा है, उसमें एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब कंपनी ने किसी भी तरह का डिविडेंड देने का फैसला नहीं किया। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, किस तरह से नंबर्स इसका निकल के आए हैं। जितने भी हम नंबर देख रहे हैं सारे लाख्स में है, यानी लैख में है, सीआर में नहीं है। दूसरी बात, ये सारे नंबर स्टैंड लोन है, कंसोलिडेटेड नहीं है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब इसको हम देखेंगे दो पार्टों में। मतलब सबसे पहले ये आपके सामने दिया 31 2020 यानी पिछले साल, और 31 मार्च 2021 यानी YOY बेसिस पर हम यहां देखेंगे। एंड दिस वन इज क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिजल्ट को पढ़ने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। इससे पहले हम टोटल इनकम पे जंप करें, इसको हमें देखना होता है कि कंपनी जो मेन काम करती है उस ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है। तो आप देखोगे पिछले साल 40 लाख था और इस बार 45 लाख है। यानी वहां पे हमें YOY बेसिस पे जो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एंड उसके बाद 47 पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में था, और मार्च में, यानी 3 महीने में किस तरह से कंपनी ने काम किया, 45 लाख आया। मतलब वहां से हमें पहला डिप मिल चुका है ऑपरेशन से। उसके बाद कुछ कंपनी के और भी इनकम के सोर्सेस होते हैं जिनको सब कुछ मिला के अदर इनकम में हम ऐड कर देते हैं। तो वो हम यहां देखेंगे नहीं, वो आपको क्लियरली दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टोटल इनकम। टोटल इनकम पिछले साल मार्च में थे 40,719 और अभी तक थे 45। तो आपको वहां से पिछले साल के कंपैरिजन में यहां पे एक जंप तो नजर आ रहा है। दिस इज गुड। लेकिन क्वार्टर बेस पे देखें, क्वार्टर बेस पे 47 से 45 आ चुका है। हमें पहला डिप यहां पे मिल चुका है टोटल इनकम में। ये हमने एक चीज पैरामीटर देखा। लेकिन जितने इनकम है, खर्चे भी देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे टोटल नेट प्रॉफिट में। खर्चे के लिए हमें देखना होगा एक्सपेंसेस के लिए कितने कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं। अब आपके सामने यहां पर है कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं लगभग सेम होते हैं। जब भी हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, आप जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं, प्लस आपको भी इतना पता होगा जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। चाहे कंपनी किसी भी बिजनेस में हो, उसमें मटेरियल तो लगेगा ही, जो भी हो सकता है। तो उसमें आप समझोगे। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आप देखोगे। एंड उसका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये तो सब लगेंगे ही। तो ये सब होने के बाद हमें मिलता है टोटल एक्सपेंसेस। और जो पिछले साल थे 35 लाख और अभी है 38, यानी कि पिछले साल से थोड़ा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यस, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे देखें, यहां पर ये था 39 और अभी है 38। दैट्स मीन पिछले क्वार्टर से कंपनी थोड़ा सा कम किया है। यहां पर तो हमारे लिए अच्छी बात है। वहीं अगर YOY बेसिस पर भी करें, 35 से 38 हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। आप इन लाइन इनसे कह सकते हो। खर्चे ऑल्दो जितना कम हो कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है 35 से सीधा 42 हो चुके हैं या 45 हो चुके हैं जहां पे हमें सोचने की बात हो जाती है। लेकिन एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन को देख के भी आप बोल सकते हो 38 है, ठीक ठाक है। उसके बाद हमने ये देख लिया एक्सपेंसेस। अब हमने रेवेन्यू देखा, एक्सपेंसेस देखा। अब इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, ये सब होंगे। उन सब को हटाने के बाद अगर हम उनको नहीं देखें, वो आप यहां पे पढ़ पाओगे 5वें पॉइंट से, यानी यहां से यहां सब चीजें शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद हमारे लिए होता है टोटल इनकम, यानी खर्चे एंड टैक्सेस और इनकम के सब कुछ हटाने का, सब कुछ देने के बाद टोटल इनकम जिसे हम बोलते हैं। और जो इस शेयर में निकल के आ रहा है यहां पर, ये वाली लाइन आप ये देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। आप ये देखो पिछले साल 5,829, ठीक है, और उसके बाद अभी है 5,03,000, यानी कि आपको यहां पे एक डिप नजर आ रही है। यस, बिल्कुल नजर आ रही है। YOY बेसिस पे नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी डिप नजर आ रही है। वहीं बात करें क्वार्टर बेसिस, पिछले जो क्वार्टर खत्म हुआ है दिसंबर में, उस वक्त है 6 लाख और अभी हमें 5 लाख। यानी कि क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कंपनी ने थोड़ा सा यहां पे जो फाइनेंशियल है वहां पे डिप नजर आई है, हमें क्लियरली दिख रहा है। इसमें कुछ नंबर्स है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इन सब के बाद अब हमारे लिए क्या होता है, EPS। ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्या EPS अगर प्रॉफिट में डिप आए तो जरूर वो भी डिप करेगा। तो पिछले साल कितना था, दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस EPS। तो लास्ट ईयर वाज 6.07 एंड दिस टाइम 5.39, बिकॉज वी हैव सीन देयर कि यहां पर एक डिप आई है, तो 5.39 डेफिनेटली है। पिछले क्वार्टर से भी डिप आई है, तो 6 ये था यहां पर 6.94, ऑलमोस्ट 7 के आसपास, वहां से भी डिप आई है। अब ऐसे में क्या है, नंबर क्या है, थोड़ा पुअर है, जिसमें कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई डाउट नहीं है, कंपनी ने रिटर्न अच्छा दिया, बिल्कुल अच्छा दिया, लेकिन नंबर्स तो पुअर है ना, मार्केट इसको पनिश तो करेगी। शायद लगता है तो यहां से पनिशमेंट तो मिलेगी इसको। अब पनिशमेंट मिलेगी कब, मंडे को। अब हमने क्या किया था, जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं,
आप अगर आप जुड़े हुए हैं, प्लस जो ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम है उसका लिंक ऑलरेडी नीचे है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी हैं। हमारे पास खुद का शेयर था, परसों फ्राइडे को ही आखिरी ट्रेडिंग सेशन के दिन जस्ट बिफोर द रिजल्ट 2:30-3 बजे के आसपास में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लिए, क्योंकि रिजल्ट से पहले भी आज के जो मॉर्निंग में जो अपडेट मॉर्निंग में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी समझाया था कि जस्ट रिजल्ट से पहले किस तरह से आपके जो शेयर है उसको कैसे प्ले किया जाता है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो डेफिनेटली उसमें सब कुछ बताया, चाहे तो आप वो वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब अगर इसको मार्केट सपोज कल के दिन डाउन जाता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है नीचे जाने पे, नीचे के लेवल पे। अदरवाइज और सपोज दूसरा एंगल ये चला भी गया ऊपर, क्या हमारा कोई लॉस हुआ? एज एन इन्वेस्टर हमारे पास ऑलरेडी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लॉस में तो नहीं गए, तो मतलब विन विन सिचुएशन रहता है। अगर हम रिजल्ट से पहले शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने कोई शेयर लिया होता है और हम उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है, आपके बुक करने के बाद रिजल्ट के बाद भी भाग जाता है, तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट है, एक अपॉर्चुनिटी गई है फिर आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ही कंपनी यहां से बिल्कुल ही भाग जाए, कभी हाथ में नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी है, जितना चाहे ढूंढो उतने मिलेगी। चलिए ये हमने देख लिया। इसमें कल कैसा होता है, किस तरह से मार्केट उसको अप्रिशिएट करती है डेप्रिशिएट करती है, वो सब कुछ देखेगा। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली हमारे साथ प्राइवेट चैनल का भी पार्ट भी बन सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।